सर स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस टीवी चैनल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है अतुल टंडन और मैं यहीं लोकल क्षेत्र रामपुर से ही रहने वाला हूँ और ये जो सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस है, मैं यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। जी। ऐसी आपके यहाँ पर कौन-सी सुविधा है जो इस विद्यालय को बाकी पाठशालाओं से अलग बनाती है? देखिए, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें बाकी लोगों से सेपरेट करती हैं, लेकिन अगर 2-4 बिंदु मुझे इस पे रखने हों, तो उसपे मुख्य तौर पर मैं बात कहूँगा एकेडमिक्स की। कि हमारा जो एकेडमिक्स है, वो इतना सॉलिड है, जो भी बच्चे एक एवरेज बच्चा भी हमारे पास आता है, उसको भी हम एक्सीलेंट बना करके बाहर भेजते हैं। और दूसरी बात है, जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, जो फैकल्टीज़ हम लोग हायर करते हैं, दे हैव टू गो थ्रू अ टफ इंटरव्यू प्रोसेस। तो उनकी ना केवल एकेडमिक्स चेक की जाती है, उनका कम्युनिकेशन चेक किया जाता है और उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है और उनका जो पर्सनल बिहेवियर है, उसके साथ-साथ उनकी साइकोलॉजी को भी हम बहुत प्रॉपर्ली गहन तरीके से चेक करते हैं, जिससे कि जो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास डेवलप होता है, वो बिल्कुल बेस्ट होता है। तो उसको मैं अपनी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मानता हूँ कि इसको हमें सेपरेट भी करता हूँ बाकी स्कूलों से। और तीसरी बात है, जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल में चलती हैं, जैसे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हो गया या खेलों की एक्टिविटीज़ हो गई, कोई प्रतिस्पर्धा हो गई, जैसे कोई नई चीज़, जैसे अभी तुलसी पूजन दिवस हमने पहली बार अपने स्कूल में मनाया। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, जो बच्चों को समाज के साथ जोड़ती रहती है लगातार और उनको संस्कारित करती हैं, इस तरह की भी एक्टिविटीज़ स्कूल में लगातार चलती ही रहती हैं। ये सब चीज़ें हमें बाकी स्कूलों से काफ़ी अलग करती हैं। किस सोच के साथ आपने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा है? देखिए जितेंद्र जी, मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज़ इंजीनियरिंग। मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैंने इससे पहले बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ में काम किया है, लाइक विप्रो, कन्वर्जेंट एटसेट्रा। लेकिन एजुकेशन से मेरा प्यार जो था, वो हमेशा रहा। मैं खुद भी प्लस 2 मेरिट में रहा हूँ और फिज़िक्स मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था उस समय भी, मैथमेटिक्स के साथ-साथ। तो मुझे लगा कि जब ये जॉब्स कर रहा था बाहर दिल्ली में, बाकी अदर सिटीज़ में एमएनसीज़ की, तो कुछ इतना इंटरेस्ट लाइफ़ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसकी तरफ शिफ्ट किया जाए। तो बल्कि मेरा इंडिया से बाहर जाने का भी प्रोग्राम बन रहा था, तो लास्ट मिनट में मैंने सब चेंज करा और मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आ गया। इंडिया के टॉप के जो ब्रांड्स हैं, वहाँ मैंने काम किया है, लाइक एके विद्या मंदिर, आकाश इंस्टीट्यूट, एंड आई वाज लास्ट प्रोफेसर इन आकाश इंस्टीट्यूट। और उसके बाद हमने फिर इस फील्ड में शिफ्ट किया। तो एक सबसे बड़ा कारण जो मैं आपको बताऊंगा वो ये था कि जब मैं स्वयं यहाँ से पढ़ा, तो कोचिंग की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो जो भी सिलेबस चलता था, वो सिंपल एक नॉर्मल बोर्ड लेवल का चलता था, जिससे कि जब बाहर निकले तो समझ में आया कि दुनिया बहुत बड़ी है और ये लगा कि हमने अभी तक इस कंपैरिजन में कुछ भी नहीं किया है। तो इस दूर-दराज के क्षेत्र में अच्छी शैक्षिक सुविधा मुहैया करवाने का मेरा एक बहुत बड़ा इसके पीछे लक्ष्य था। जी। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपने क्या-क्या लक्ष्य रखे हैं सर? देखिए सर, आजकल की दुनिया जो है, दैट इज़ इंक्रीजिंगली टेक्निकल और मेरा ये मानना है कि इस टेक्निकल वर्ल्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको संस्कार और टेक्नोलॉजी, इन दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और मेरा सीधा-सा विज़न इसके अंदर ये है कि बच्चों के अंदर संस्कार के साथ-साथ जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विज़न है, वो लगातार क्रिएट हो, जिसके लिए हम अपने यहाँ पे जो आधुनिक लैब की सुविधाएँ हैं, वो सब दे रखी हैं हमने। और हमारे जो मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स बच्चे बनाते हैं, वो उच्च स्तरीय होते हैं। और उन सब चीज़ों में जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग हैं, वो और जो संस्कृत के लोग हैं, हिंदी के लोग हैं, वो संस्कार देने का और साथ में दूसरे लोग टेक्निकली उनको अच्छा बनाने का कार्य करते हैं। जी, अगर बात करें इस विद्यालय की जो शुरुआत है या इसकी हिस्ट्री, इतिहास, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए 2009 में मैं दिल्ली से रामपुर आया, इस विज़न के साथ कि यहाँ के बच्चों को हमने अच्छी जो शिक्षा है वो प्रदान करनी है। मैंने पहले यहाँ पे सिग्मा इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, जो कि 2009 से अभी तक चल रहा है। और 2015 में मन में विचार आया कि क्यों ना एक कंसोलिडेट तरीके से हम शिक्षा को मुहैया करवाएँ। तो 2016 में हमने इस विचार को सार्थक किया और ये सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस का गठन किया। और पहले ये स्कूल केवल 9th से 12th तक था, जिसमें स्कूल में इंटीग्रेटेड कोचिंग चला करती थी। लेकिन धीरे-धीरे हमें समझ में आया कि हमें छोटे बच्चों को भी लेना पड़ेगा। फिर हमने इसको 6 से 12th किया और अभी पिछले साल ही हमने अपना स्वयं का कैंपस यहाँ बनाया है और अब हमने इसको नर्सरी से लेकर के 12th तक स्कूल को बना दिया है। तो स्कूल की जहाँ तक हिस्ट्री का प्रश्न है, ये सारा का सारा जो विजन है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। इट्स नॉट जस्ट मी। हमारी जो एजुकेशन सोसाइटी है, सिग्मा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, उसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे लोग हैं, जो शिक्षाविद भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, एम्प्लॉयी क्लास लोग भी हैं। तो उनके जो भी इनपुट्स रहते हैं, उन सबको मिला करके हम जो एक
समग्र चीज़ बाहर निकाल रहे हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है। जी, आपके विद्यालय की कोई खास उपलब्धि जिसे आप शेयर देखिए, करना ये प्रश्न भी एक ऐसा प्रश्न है जितेंद्र जी, जिसमें उपलब्धियों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। चाहे आप अपने खेलों के क्षेत्र में कहें, हमारा अभी एक बच्चा हमारा मार्शल खिमटा जो था, वो अभी मिक्स्ड मार्शल आर्ट में गुजरात में गोल्ड मेडल लेकर के आया। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है। उसी का बड़ा भाई मेरे यहाँ से एमबीबीएस से निकला है। एक बच्ची हमारी तनुप्रिया यहाँ झाकड़ी में है और डॉक्टर ऑलरेडी बन चुकी थी, यहीं पे झाकड़ी में सर्विसेज दे रही है। उससे पहले एक बच्ची आयुषी थी, वो एम्स में उसने अभी एमडी में कर रही है वहाँ से वो। और अभी रिसेंटली हमारे एक बच्चे ने असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट का एग्जाम निकाला है। तो इस तरह से जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, उनका तो बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास है हमारे स्कूल से और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। इसके साथ ही साथ हम लोग अब धीरे धीरे आर्ट्स और कॉमर्स में भी प्रवेश करने वाले हैं। अगले साल से हमारा ये विजन है, जिसमें कि हम यूपीएससी, एचएएस और बाकी सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी एक कमिटेड तैयारी बच्चों को करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जी, तो आपका तजुर्बा भी बहुत अच्छा है, जहाँ तक हम भी आपको जानते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज की जो परिस्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए या शिक्षा के क्षेत्र में क्या किस बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो मुझे लगता है, वो है एग्जामिनेशन। आजकल हम ये देखते हैं कि बच्चों को टीचर्स भी ये सलाह देते हैं कि बेटा 10 साल के पेपर कर लो और पेपर 70% जो है वहीं से आएगा। दूसरी सलाह ये होती है कि 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चंस आते हैं। तो जो दो बातें हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे ने जो कुछ भी कक्षा में पढ़ा हुआ है, वो बिल्कुल अलग तरीके से पूछा जाना चाहिए। जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है तभी बढ़ पाएगा स्कूलों के अंदर, जब एग्जामिनेशन का स्तर उठाया जाएगा। और एग्जामिनेशन का स्तर उठाना जो है, उसके लिए मुझे लगता है कि जो लोग बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, उनसे सरकार को सुझाव लेने चाहिए और उस स्तर को इतना अच्छा करना चाहिए कि वो एक तो प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक स्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, ये भी नहीं कि अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं जैसा बच्चे कहते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। इससे बच्चे के मन में एक बात आएगी कि मुझे अपने आप को तैयार करना है बड़े मंच के लिए। और दूसरा क्या है, हमारे जो जेई और नीट और जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं, उनका जो स्तर है वो बोर्ड परीक्षाओं से बिल्कुल ही अलग है। या तो उनका स्तर बोर्ड के लेवल पे लेके आया जाए, या बोर्ड का स्तर जो है कहीं ना कहीं उसके साथ मैच करवाया जाए, ताकि सभी बच्चे जो हैं एक साथ एक छत के नीचे एक जगह पढ़ करके हर तरह के एग्जाम की तैयारी के लिए अपने आप को सक्षम समझे। जी, अतुल जी, अभिभावकों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभिभावक तो हमारे बहुत आदरणीय हैं सभी, और आज आप स्पेशली यहाँ पे आए हैं तो बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया कि क्या संदेश होना चाहिए। देखिए, मैं सभी अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि एक तो परीक्षाओं के दौरान अपने बच्चों को अननेसेसरी प्रेशराइज ना करें, उन्हें स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करने दें। इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चे अपनी मनमर्जी करें, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के हिसाब से उन्हें पढ़ाई करने दें। दूसरी बात है कि बच्चों का खान पान का भी इस समय बच्चों का विशेषतर ध्यान रखें सभी पेरेंट्स। और तीसरी बात, मैं अपने हिसाब से अगर कहूँ तो ये कहूँगा कि वो एक बार सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस अवश्य आएँ, ज़रूर विजिट करें। हमने बड़े प्यार से स्कूल बनाया है और बहुत ही स्पेशियस हमारे क्लासरूम्स हैं, हमारी लैब्स बहुत आधुनिक हैं। छोटे नर्सरी के बच्चों के लिए हमने इंटरेक्टिव पैनल लगा रखे हैं, और जो शिक्षा हम यहाँ पे दे रहे हैं उसमें बच्चों के समग्र विकास करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। हमारा जो स्टाफ है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो इतना शानदार, इतना बढ़िया है, वो बहुत कॉर्डियल भी है बच्चों के साथ और बहुत सख्त भी है। आवश्यकता पड़ने पर जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार बच्चों के साथ यहाँ पे किया जाता है। और तीसरी बात कि हम ये श्योर करते हैं कि बच्चे किसी भी तरह के नशे में जो है वो ना जाएं। अभिभावकों से मेरी एक खास तौर पर अपील है कि अपने बच्चों का चेकअप, मेडिकल चेकअप जो है वो हर 3, 4, 5 महीने बाद करवाते रहें, ताकि अगर किसी भी तरह की बुरी आदत में वो पड़े हुए हैं उन्हें छुड़वा सकें। देखिए, सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। ये हम ये कहीं कोई बच्चा नशे में है तो वो अब देश की धरोहर रहा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता। जो भी बच्चा है हमारे अपने समाज का बच्चा है। अगर कोई बच्चा खराब हो भी गया है तो उसे भी सही जगह पे लाना हम सबका दायित्व बनता है, क्योंकि अगर एक बच्चा खराब होगा तो कहीं ना कहीं वो मेरे स्कूल के बच्चे को कभी ना कभी अफेक्ट करेगा। इसलिए सभी अभिभावकों से और सभी स्कूल मैनेजमेंट से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हम ये ना सोचें कि ये इसके स्कूल का बच्चा है, उसके स्कूल का बच्चा है। आपके स्कूल का बच्चा भी मेरे स्कूल का बच्चा है। सभी बच्चे हमारे अपने देश की धरोहर हैं। तो सभी अभिभावक जो हैं पर्टिकुलरली अपने बच्चों की पढ़ाई, खेल कूद और उनके समग्र विकास के लिए जो भी उनकी तरफ से हो सकता है उसमें अपना पूर्ण योगदान दें। हमारे देश का भविष्य सुनिश्चित ही बहुत ही सुनहरा हो पाएगा इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, न्यूज़ प्लस टीवी से बात। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने ऐसा मौका दिया आज। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।